उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सब कुछ सामान्य था। दिन में बच्चे खेलते, लोग खेतों में काम करते, लेकिन जैसे ही रात होती, पूरा गांव अजीब सा शांत हो जाता। उस रात ठीक 2:13 AM पर पहली बार आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पैर कच्ची सड़क पर चल रहा हो। डर की शुरुआत। अगली रात फिर वही आवाज। इस बार आवाज रमेश के घर के बाहर रुकी। रमेश ने खिड़की से झांका। सड़क खाली थी, लेकिन मिट्टी पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। उसने दरवाजा नहीं खोला। सच जानने की कोशिश। तीसरी रात गांव के 4 लड़के रमेश, अजय, सुरेश और मोहित ने तय किया कि आज सच पता करेंगे। रात 2 बजे सब छुपकर पेड़ के पीछे बैठ गए। हवा बिल्कुल बंद थी। अचानक फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। आवाज इस बार पास आ रही थी। वो दिखा। धीरे धीरे अंधेरे से एक लंबी परछाई निकली। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर और पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मोहित डर के मारे भाग गया। बाकी 3 जमे रह गए। जैसे ही रमेश ने टॉर्च जलाई, वो परछाई अचानक गायब हो गई। लेकिन अब आवाज उनके पीछे से आ रही थी। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। वही आकृति अब बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरे पर कोई भाव नहीं, और आवाज आई, मुझे यहां से क्यों निकाला था। तभी सुरेश को याद आया, इसी जगह 10 साल पहले एक औरत की लाश मिली थी, जिसे गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। अगली सुबह तीनों लड़के गांव के बाहर बेहोश मिले। उनके पैरों पर वही गीले निशान थे, और सड़क पर फिर से सुनाई दिया, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार आवाज गांव के अंदर से आ रही थी। ट्विस्ट लाइन। उस रात के बाद से गांव में कोई भी 2:13 के बाद बाहर नहीं निकलता, क्योंकि लोग कहते हैं वो अब भी चलती है और अगला नाम ढूंढ